नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की पावन भूमि में। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। हिमालय की गोद में बसी यह देवभूमि अनेक ऋषियों, मुनियों की तपस्थली है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का ससुराल भी है और निवास स्थान भी। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर भी हैं, जिनकी प्रसिद्धि देश विदेश तक फैली है। इन्हीं में से एक है कुमाऊं के प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर। इनको न्याय का देवता या गोलज्यू महाराज भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ सच में अन्याय हुआ है और वो गोलज्यू महाराज के मंदिर में जाकर न्याय की गुहार लगाता है, तो गोलज्यू महाराज उसे कभी निराश नहीं करते हैं। वो उसे न्याय दिलाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर आते हैं और इस दरबार में अपनी चिट्ठी लगाकर चले जाते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर दोबारा आकर इस मंदिर में मन्नत पूरी होने की खुशी व भगवान का धन्यवाद करने के लिए घंटी चढ़ाकर जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में अनेकों घंटियां बधी हुई हैं। इस कारण इस मंदिर को घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है। गोलजू उत्तराखंड कुमाऊं के इष्ट देव है। उत्तराखंड में गोलजू के कई मंदिर हैं। अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता और चंपावत के गोलू देवता। मंदिर की तरह घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। अभी हम घोड़ाखाल के गोलजू मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। लोक कथाओं के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराई की 7 रानियां थीं। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। इस कारण ज्योतिषियों ने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा झलराई ने नीलकंठ पर्वत पर तपस्या करने वाली कलिंका नाम की सुंदर कन्या को अपनी कहानी सुनाकर देवी कलिंका से विवाह का निवेदन किया। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के साथ विवाह संपन्न होने के बाद जब रानी कलिंका से राजा को संतान हुई, तो दूसरी रानियों ने जलन के कारण बच्चे की जगह पर खून से सना एक पत्थर रख दिया और बच्चे को खतरनाक गायों के गौशाला में फेंक दिया। बालक गोलू गायों का दूध पीकर बढ़ने लगे और जब रानियों ने गौशाला जाकर देखा कि नवजात बालक सुरक्षित है, तो उन्होंने उसे बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया। और जब सारी चाल नाकामयाब रही, तो आखिर में उन्होंने काठ के संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया। संदूक 7 दिन तक बहते बहते 8वें दिन गोरीघाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। भाना मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा। उसमें हंसता खेलता बच्चा निकला और मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में वह बच्चे को घर ले गया, उसे पालने लगा और बच्चे का नाम गोलू रखा गया। गोलू ने अपने पिता भाना से घोड़ा मांगा। भाना ने एक काठ यानी लकड़ी का घोड़ा बनाकर दे दिया। काठ के घोड़े पर बालक गोलू घूमने लगे। एक बार बालक गोलू ने सपने में अपनी माँ कलिंका और पिता झलराई को देखा और भाना को सारी बात बता दी। तभी एक दिन बालक गोलू अपने घोड़े को पानी पिलाने उस जगह ले गए जहां वे 7 रानियां नहाने के लिए आती थीं। रानियों ने घोड़े को पानी नहीं पीने दिया कि काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। गोलू ने उत्तर दिया कि जब एक औरत पत्थर को जन्म दे सकती है, तो काठ का घोड़ा कैसे पानी नहीं पी सकता है। रानियां ये बात सुनकर भयभीत हो गईं। तब ये बात राजा झलराई के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपनी माता कलिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी कहानी सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और 7 रानियों को प्राण दंड दे दिया। तब न्याय के देवता गोलू ने 7 रानियों को क्षमादान देने की अपील की और यही बालक आगे चलकर न्याय के देवता गोलू देव के रूप में प्रसिद्ध हुए। घोड़ाखाल में गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की मूर्ति है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। न्याय के देव गोलू देवता की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है। धन्यवाद।